छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मिलावटी शराब कारोबार में आखिरकार एक्शन तो हो गया, लेकिन बीआईएस कंपनी के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई हुई नहीं है। और इसी बीच गिरफ्तार भट्टी सुपरवाइजर से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे मिल रहे हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए इसी पर आधारित। लालपुर सरकारी शराब भट्टी में 22 दिन बाद सुपरवाइजर शेखर बंजारे उर्फ चैतदास बंजारे को हिरासत में लेने की खबर है, लेकिन अभी तक ना तो आबकारी विभाग और ना पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। लेकिन शेखर बंजारे से जो पूछताछ हुई है उसमें कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रायपुर के लालपुर शराब भट्टी में मिलावटी और बिना होलोग्राम शराब बेचने के मामले में बीआईएस के सुपरवाइजर शेखर बंजारे की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई है। पुख्ता सूत्रों के मुताबिक आबकारी अधिकारी गोपनीय जगह पर पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे होने की भी जानकारी मिली है। हिरासत में लिए गए चैतदास बंजारे उर्फ शेखर बंजारे ने कई चौंकाने वाले खुलासे इस बात के किए हैं कि वो पिछले दिनों कोरोना काल में ब्लैक लिस्ट होने के बावजूद उसको ठेका कंपनी बीआईएस के अधिकारियों ने उसको फर्जी तरीके से उसके भाई के नाम का आधार कार्ड लेकर, उसकी मार्कशीट लेकर फर्जी तरीके से पुलिस वेरिफिकेशन कराकर उसको नियुक्ति दी और नियुक्ति देने के बाद उसको लालपुर शराब भट्टी में उसको रखा गया। उसके बाद जो है उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। उसके द्वारा ये भी खुलासा किया गया कि लालपुर शराब भट्टी में ही इस तरह का मिलावटी शराब बनाई जाती थी और जो कार्टून वाला जो कमरा था वहाँ पे ये मिलावट किया जाता था और जो बिना होलोग्राम की जो शराब थी वो सिलतरा के डिपो से आती थी और आने के बाद जो दीवालों पे जो ग्राहकों के द्वारा जो होलोग्राम चिपकाया जाता है उसको निकालकर बड़ी सावधानी पूर्वक उसको बिना होलोग्राम की शराब को होलोग्राम की शराब में कन्वर्ट करने के बाद उसको बेचा जाता था। और उसने एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा इस बात का भी किया है कि इससे जो कमाई होती थी वो आबकारी विभाग समेत जो बीआईएस जो ठेका कंपनी है उसके अधिकारियों तक ये पूरा इसकी कटिंग जो पैसा है वो पहुंचता था। ये पता चला है कि सर्किल के अधिकारी रोजाना शराब भट्टी से 50,000 रुपए नगद ले जाते थे, जिसकी वजह से 12 लाख से ज्यादा की रकम गायब मिली। पूरे सिंडिकेट में ठेका कंपनी और आबकारी विभाग के अधिकारी ही नहीं, ट्रांसपोर्ट ठेका कंपनी भी शामिल थी। 13 जून को छापेमारी के बाद विभाग के जिम्मेदारों ने स्थानीय एडीईओ को निलंबित तो कर दिया, लेकिन बीआईएस कंपनी के खिलाफ अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कि ये जो पूरा मिलावटी और बिना होलोग्राम की जो शराब मिली है, करीब 300 पेटी ये शराब जो मिली है, उसमें बीआईएस कंपनी के जो अधिकारी थे, जो पदाधिकारी हैं, उनकी संलिप्तता बड़ी मात्रा में यहाँ पे सामने आई है। क्योंकि जब ये खुलासा हुआ, खुद ये आबकारी विभाग के जो छापामार कार्रवाई हुई उसमें ये खुलासा हुआ कि 300 पेटी जो मिलावटी और बिना होलोग्राम की शराब मिली है, उसके बाद सिर्फ जो आबकारी विभाग है उसने इसी बीआईएस कंपनी को सिर्फ नोटिस दिया। नोटिस का जवाब भी आया है, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई विभाग के द्वारा इस ठेका कंपनी पे नहीं हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आबकारी विभाग इस ठेका कंपनी पर किस तरीके की और कब तक ठोस कार्रवाई कर पाता है। कैमरामैन रेणु प्रसाद के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर।